हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपका जो हमारी वीडियो है उन पे रिस्पॉन्स अच्छा आया है, इसलिए हम ये क्लास लेके आए हैं। ठीक है, तो सुबह से क्लास नहीं आई थी तो आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन हम आपके लिए क्लास इम्पोर्टेंट लाए हैं। इसमें हम आपके लिए जो जीके के और जीएस के क्वेश्चन है ना वो लेके आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो सभी लोगों को एंड तक जरूर देखना है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो जो उज्बेकिस्तान है उसकी राजधानी क्या है बताओ। जिसको भी सही आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताशकंद। क्या है? ताशकंद है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड कहाँ क्या था? बताओ क्या था, जल्दी से आंसर बताओ। तो इसके सही आंसर की बात करें तो लाफिंग बुद्धा था। क्या था? लाफिंग बुद्धा। ठीक है, लाफिंग बुद्धा था। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाला फेंक खेल से जुदा है? तो भाला फेंक खेल से जुदा हुआ खेल कौन सा है, मतलब कौन सा खिलाड़ी है, खेलने कौन सा खिलाड़ी है? तो इसके आंसर की बात करें तो जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था और ये ही भाला फेंक खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक खेल में कब गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? यानी इसमें ऐसा कौन सा खेल है जो भारतीयों का मूल खेल है? तो जो पता होगा आपको कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन खो खो है। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई थी, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य से हुई थी। कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य से हुई थी, पुणे में। महाराष्ट्र में कहाँ पे हुई थी? पुणे में हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद करते हुए चलना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन हमने हमारी क्लासों में बहुत बार करवाया है, आपका यूजन के लिए बहुत बार करवाया और ये एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? तो जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? बताओ, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मंगल ग्रह है उसमें कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो सभी को पता होगा 2 उपग्रह है प्राकृतिक मंगल ग्रह के। तो कौन कौन से हैं, नाम बताओ जल्दी से। ये भी आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। तो इसका जो 2 है उपग्रह है उनका नाम है फोबोस या फोबोस है, और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे के नाम की बात करें तो दिमोस है। को क्या है? दिमोस। ये मंगल ग्रह के उपग्रह है 2। आगे चलते हैं। वियतनाम की राजधानी क्या है? बताओ, वियतनाम की राजधानी क्या है? तो इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हेनोई। क्या है? हेनोई है। और जो आपका इसका अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है। और जो कि कहाँ पे है, मतलब ये अमेजन नदी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कहाँ पे बहती है? जो ये अमेजन नदी है ना, ये भी दक्षिण अमेरिका में ही बहती है, महाद्वीप में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है और इम्पोर्टेंट होने वाला है ये भी। बताओ, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है पहले ही। जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था? बताओ, जिसको भी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और जो भारत का संविधान था वो स्वीकृत कब किया गया था ये भी बताना है। बताओ, तो लागू की बात करें संविधान की तो ये लागू हुआ था, आपका कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। कब? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। और इसके जो मतलब स्वीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो आपका ए होगा, लेकिन जो संविधान को स्वीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? बताओ, जो पंजाबी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? इजी क्वेश्चन है, नाम से आपको पता होगा, गुरुमुखी लिपि में। किसमें? गुरुमुखी लिपि में जो पंजाबी भाषा है वो लिखी जाती है। आगे चलते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को खालिस्तान में दिखाया गया है। बताओ, तो दोस्तों बताओ इसका आंसर क्या होगा?
तो इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जातक कथा। ठीक है, जातक कथा। ठीक है, आगे चलते हैं। पिट्यूरी ग्रंथि से जुड़ी है, यानी जो पिट्यूरी ग्रंथि है किससे जुड़ी हुई है, तो जो मस्तिष्क है ना इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, और इस ग्रंथि का क्या काम होता है बताना है। जो ये ग्रंथि है इसका क्या काम होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्या काम होता है। तो इससे पहले हमने जो मैथ, रीजनिंग व जीके यानी इन तीनों को मिक्स करके आपके लिए वीडियो बनाई है, प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। तो अभी तक हमने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं, उन पे व्यूज़ भी थोड़े आए हैं लेकिन अधिक नहीं आए, तो आप जाके देख लीजिएगा। वो क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, उन क्वेश्चनों से जो वो प्रैक्टिस सेट है ना उनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था? इसका हो जाएगा आपका चार्टर अधिनियम 1813। 1813 इसका सही आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से समतल रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी ऊर्जा की बात करें तो वो पड़ता है संभावित ऊर्जा घटती है और जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना हमेशा जो संभावित ऊर्जा है ना वो तो घटती है, लेकिन जो गतिज ऊर्जा होती है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो हमारी वीडियो है इसमें आपको रेटिंग देनी है 10 में से कितनी। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को खालिस्तान की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? बताओ। यानी इसमें सीधा पूछा है कि जो कोई भी व्यक्ति है वो संसद से संबंधित नहीं है, ना उसका कोई सदस्य है, ना सदन का कोई सदस्य है, तो अगर वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहे तो कितने समय बाद वो प्रधानमंत्री बन सकता है? बताओ जल्दी से। मैंने आपके लिए इजी क्वेश्चन बना दिया है और एक्सप्लेन कर दिया है, बताओ क्या होगा इसका आंसर है। तो इसके आंसर की बात करें तो 6 महीने। क्या हो जाएगा? 6 महीने हो जाएगा। अगर 6 महीने बाद वो चाहे तो प्रधानमंत्री के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है तो हम वो बता देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? बताओ जल्दी से बताओ। सभी को पता होगा इसका आंसर। आपको क्या करना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, और इसकी नींव की बात करें तो इसकी नींव रखी थी रामदास द्वारा। किसके द्वारा रखी गई थी? रामदास जी द्वारा रखी गई थी। रामदास जी द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। आगे चलते हैं हम लोग। कलमकाई चित्रकला का मुख्य केंद्र है, क्या है? तो इसका आपका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य। कलमकाई चित्रकला का मुख्य केंद्र है। नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो नर्मदा सागर परियोजना है वो आपकी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपकी ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। वो कौन सी नदी पे स्थित है? तो जो नर्मदा नदी है उस पे ये स्थित है। हेलो दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्यिक महाकाव्य है? तो बताओ कौन सा है जो आपका तमिल साहित्य महाकाव्य है? इसका नाम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा शिल्प शिल्प दीकायम है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमन नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो इसकी बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में को लागू किया था। ठीक है, आयत पर लगे कर को खालिस्तान कहा जाता है। जो आयत होता है, आयात मतलब आयत नहीं है, ये आयात है। आयात मतलब बाहर से कुछ भी सामान हम खरीद के लाते हैं तो उसको आयात कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जो आयात होता है उस पर कौन सा कर लगता है ये बताना है। तो जो आयात होता है ना इस पर जो टैरिफ है, टैरिफ का है ये लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बताओ जल्दी से। कौन से पोर्ट मतलब बंदरगाह में स्थित है? जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो जो मुंबई है, मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी?
जो किण्वन प्रक्रिया है इसकी खोज किसने की थी? जो किण्वन प्रक्रिया है ना इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी, लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो किस वर्ष में शामिल किया गया था बताओ जल्दी से। तो जो जिम्नास्टिक है ना इसको 1896 में शामिल किया गया था, ठीक है, ओलंपिक खेलों में। निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है बताओ। तो सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम है ये सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन है, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कायत बल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दबाव कहा जाता है। ठीक है, दबाव का जो फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है, दबाव का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला बताना है। आगे चलते हैं। क्रिकेट में एल बी डब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या होता है बताओ। एल बी डब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या होता है क्रिकेट में, जल्दी बताओ। तो इसका आपका आंसर की बात करें तो ऑप्शन लैग बिफोर विकेट होता है, लैग बिफोर विकेट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को साइज करने के लिए, डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किन नियमों और सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है बताओ। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आगे चलते हैं। किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है सिपाही विद्रोह, ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो जो वोयन हेस्टिंग है इनको बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है बताओ। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्रश्नकाल के लिए, ऑप्शन बी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। गेलोरबुग कन्नो जेबीके स्टेडियम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बताओ। तो जो ये स्टेडियम है ये स्थित है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, जेबीके। आगे चलते हैं। स्टेडियम निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलीएक्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है बताओ। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पॉलीएथिलीन टेफ्लेटेट। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सम्मान कहा जाता है? तो जो सार्वजनिक सम्मान है वो राष्ट्रीय रक्षा को कहा जाता है। किस वर्ष में पित्स का भारत अधिनियम पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया राज्य ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। इसका हो जाएगा आपका डी, राजस्थान में है। और इसको विकसित कब किया गया था, कौन सी सन में किया गया था? तो 2010 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी थी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका बताओ। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हुमायूं ने। लेकिन ये इसको पूरा नहीं किया था क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसके बेटे ने किया था इसको पूरा। ठीक है। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था बताओ। ये आपके लिए है क्वेश्चन, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।